सांख्य योग 24वां अध्याय सांख्य योग। सांख्य दर्शन कपिल भगवान द्वारा उन्हीं के उपदेश के आधार पर इसका वर्णन है। थोड़ा सा वेदांत और इसके अंतर्गत जगत के सृष्टि में थोड़ा सा भिन्नता आती है। क्या है कि जहाँ पर सांख्य योग के अंदर यानी सांख्य दर्शन के अंतर्गत, इसको सांख्य योग भी कहते हैं, पुरुष और प्रकृति को लेते हैं। यहाँ पर उस भगवान की सत्ता को न मान करके पुरुष की सत्ता मानी गई है। प्रकृति से ही महत्त्व की उत्पत्ति, फिर उसके विकार स्वरूप अहंकार, और फिर अहंकार से तन्मात्राएं पंचमहाभूत की उत्पत्ति, और फिर सृष्टि का निर्माण होना शुरू हो जाता है। वेदांत दर्शन के अनुसार थोड़ी सी भिन्नता यह है, पुरुष के स्थान पर सपादिक ब्रह्म माया को साथ लेकर के अवतरित होते हैं, प्रकृति के स्थान पर माया ग्रहण कर लेती है, बाकी सब एक ही जैसे हैं। तो केवल माया, और इधर माया हो जाती है, उधर प्रकृति, उधर पुरुष और इधर ईश्वर या भगवान। तो आइए भगवान क्या कहते हैं, बहुत कम श्लोक हैं, आगे चल करके थोड़ा सा इसमें कुछ गूढ़ सब्जेक्ट है, थोड़ा सा समझने की प्रयास करना है कि पृथ्वी किस प्रकार से सृष्टि का लय होता है। यह थोड़ा सा क्लिष्ट है, क्योंकि ज्ञान की ही पूर्ण रूप से जिसकी निष्ठा होगी ज्ञान में, वही समझ सकता है। भगवान क्या कहते हैं, अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वैर्विनिश्चितं यद् विज्ञाय पुमान् शब्दो जयाद्वैकल्पिकं भ्रमम् आसेन् ज्ञानमथो अर्थ एकमेव विकल्पितं यदा विवेकनिपुणा आदौ कृतयुगे युगे तन्माया फलरूपेण केवलं निर्विकल्पं कल्पितं वाङ्मनोगोचरं सत्यं विधासमभवद् बृहदो तयो एकतरो हि अर्थ प्रकृतेशोभयात्मिकः ज्ञानं तन्यतमो भावः पुरुषाशो अभिधीयते तमो रजः सत्त्वम इति प्रकृते भवनगुणा मया प्रोक्षभ्यमाणाय पुरुषानुमतेन च। भगवान कहते हैं, उद्धव, आज तुम्हें सांख्य योग का प्रतिपादन करता हूँ। प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि ने इसका निश्चय किया है कि जब जीव अच्छी तरह से इस सांख्य योग को समझ लेता है, तो वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुख रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। अर्थात क्या, जब इस सांख्य योग के माध्यम से हमें सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का पूर्ण जानकारी हो जाता है, तो यह प्रपंच जो संसार में दिखाई दे रहा है, भेदभाव, प्रपंच क्या है, भेदभाव, यह मैं हूँ, यह तुम हो, यह तेरा है, यह मेरा है, यह जो प्रपंच है, इसका नष्ट हो जाता है
और उसके हृदय में केवल एक अद्वैत स्वरूप ही, वह ब्रह्म ही रहता है। क्योंकि ब्रह्म ही नाना रूपों में अपने ही प्रतिबिंब के आधार पर जीव बन करके यह सारा खेल खेल रहा है। युगों से पूर्व प्रलय काल के बाद जब सतयुग का प्रारंभ होता है, तब कभी उस समय जो पुरुष होता है विवेकवान होता है, ज्ञान युक्त होता है, प्रतिभाशील होता है। इन सभी अवस्थाओं में वह समस्य दृश्य, दृष्टा, जगत और जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। कह रहे हैं जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो जितने भी जीव होते हैं तो वह ब्रह्म तुल्य ही अपने को मानते हैं, क्योंकि उनमें उनकी प्रतिभा विकसित हुई होती है और वह इस संसार के प्रपंच को, उनको जरा सा भी माया से ग्रसित संसार का प्रपंच नहीं करता है और उनकी भेद दृष्टि भी नहीं होती है, केवल अद्वैत की ही भाव होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प है, कोई विकल्प नहीं है। वह केवल वही ब्रह्म ही सत्य है, एक ही सत्ता सत्य है। वह क्या है? ब्रह्म है, जो कि निर्गुण निराकार निरुपाधिक ब्रह्म है। वह ब्रह्म ही जब उसमें माया को आरोपित कर लेता है तो जीव के रूप में और दृष्टा के रूप में इस जगत का निर्माण हो जाता है। दो भागों में विभक्त हो गया, एक जीव और एक ईश्वर। देखें, पूर्व में पहले ब्रह्म ही था, निर्गुण निराकार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, वही परमात्मा। जब उसके मन में आता है संकल्प एक से मैं बहुत हो जाऊं, तो सगुण निराकार का रूप धारण करके माया को साथ लेकर के, यहाँ पर माया है लेकिन सांख्य योग में माया के स्थान पर प्रकृति है, ये थोड़ा सा भेद है। वेदांत में माया है। यहाँ पर भाष्य जो कार हैं ये लिखने वाले, चूँकि वेदव्यास जी हैं और वेदव्यास वेदांत के ही ऋषि हैं, उत्तर मीमांसा उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो जाता तो कोई बात नहीं। लेकिन सांख्य योग में माया के स्थान पर प्रकृति लिया गया है और वेदांत में माया लिया, बस इतना ही अंतर है। तो वो कहीं कहीं इधर उधर आ गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो अभी कल ही शायद चर्चा हो रही थी, जो मनुष्य प्रतिदिन कर्म करता रहता है उसके संस्कार के रूप में उसकी जो वृत्तियाँ निकलती हैं वह उसी कर्म से संबंधित निकलती हैं। यदि आप लगातार एक हफ्ते किसी मंत्र का जाप निरंतर जप करते रहो तो आप देखिएगा, गारंटी मेरी है, और एक हफ्ते के बाद या 6 दिन 5 दिन के बाद देख लीजिएगा आपके सोते समय भी उसी मंत्र का जाप होता रहेगा, बशर्ते 24 घंटे मंत्र का जाप करते रहिए। संसार की और किसी चीज़ से न बात करना, न कोई मतलब रखना। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सबको छोड़ करके केवल अपना ध्यान उसी मंत्र में केंद्रित कर दो, चाहे वह राम का मंत्र हो, गुरु का दिया हुआ मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, तो उसी मंत्र का जाप अपने आप आपका मन वह चित्त करता रहेगा और सो करके उठोगे तो कहोगे कि आज रात भर मैंने जाप किया। यही चलता रहता है। अगला प्रसंग जो कल आएगा वृत्ति का ही आएगा कि वृत्तियाँ किस मनुष्य के अंदर किस प्रकार की वृत्ति उठती है, उसके बारे में विस्तृत विवेचन कल के सत्संग में होगा। बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। वृत्ति का गुण दोष के आधार पर ही वृत्तियों का आना। खैर आज जो
आज का जो विषय है उसी पर हम केंद्रित करते हैं। कहते हैं कि यह जो पुरुष और माया है, इसी को, अरे ईश्वर और माया है, उसी को सांख्य योग में ईश्वर को हम पुरुष कह देते हैं और माया को हम प्रकृति कह देते हैं। बस इतना ही भेद है। हे उद्धव, मैंने ही जीवों के पिछले कर्मों के अनुसार इस प्रकृति को क्षुब्ध कर दिया। प्रकृति को उसी प्रकार से विकार उसमें उत्पन्न कर देती है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम। उन्हीं गुणों में जब विकार आ जाता है तो यानी सम न रह करके असम हो जाती है। कहीं सत्वगुण की दिखता हो गई, कहीं रजोगुण की, कहीं तमोगुण की, कहीं 2 गुणों का समान हो गया। उसी प्रकार से इसके कारण से ही नाना प्रकार के मनुष्य विभिन्न स्वभाव वाले, विभिन्न संस्कार वाले दिखते हैं। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। यह जो सत्वगुण है कैसे मालूम होगा? हालांकि विस्तृत विवेचन तो कल होगा, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में समझ लें, क्योंकि बात तो इसी की चल रही है कि यदि कोई अपने मन पर विजय प्राप्त कर रखा है, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, ध्यान, पूजा, अर्चना, स्वाध्याय, सत्संग का श्रवण में उसका मन लगा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि वह उसमें सत्वगुण की प्रकृति है। और जो एक कार्य कर रहा है, उस कार्य को छोड़ करके दूसरा कार्य शुरू कर दिया, तीसरा कार्य, चौथा कार्य, यह भी हो जाओ, वह भी हो जाओ, यह भी हो जाओ, उसमें क्या है? मन की चंचलता भी है, काम खूब कर रहा है शरीर से, एकाग्रता लेकिन नहीं है, इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं है, नाना प्रकार के विषयों का भोग की कामना है, तो वह क्या हुआ? रजोगुणी। वह संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने में, परिग्रह में लगा हुआ है। वही कोई और दूसरे प्रकार का व्यक्ति होगा जो कि अपना समय आलस्य में, प्रमाद में, सोने में ज़्यादा खर्च करेगा, गलत चीज़ों का खान पान करेगा, जैसे मदिरा है, मांस इत्यादि, जूठा भोजन, या जूठा भोजन के साथ साथ कहते हैं जो भी भोजन अगर 48 मिनट से यानी 2 घड़ी से ज़्यादा हो जाता है बना हुआ, तो वह भी समझ लीजिए कि वह सात्विकता उसमें नहीं रहती है, उसमें भी तामस आ जाता है। इसीलिए भोजन को बनाइए और तुरंत खाइए, मतलब बहुत देर नहीं कीजिए। यहाँ तक कि जूस होता है, फल कई प्रकार के, जैसे खीरा ही है, शादियों में आपने अक्सर देखा होगा जो बड़े बड़े पांडाल लगते हैं, सवेरे ही उसको काट दिया जाता है और शाम को सर्व किया जाता है। तो कई बार वहाँ पर विषाक्त भोजन भी हो जाता है। वही भोजन केवल उस खीरे के कारण से, जो कटा हुआ पदार्थ रखा हुआ है कई घंटों का, उसके सेवन से विषाक्त हो जाता है। कई बार पानी से, जल से हो जाता है। इसीलिए आजकल तो जल का ज़्यादा लोग बंद बोतल का यूज़ करते हैं। तो कभी भी कोई चीज़ पहले से कटा हुआ है तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। न तो जूस, जो फ्रेश जूस होता है, निकाला और तुरंत पिया तब तो वह अमृत होता है। अगर उसको रख दिया घंटा 2 घंटा तो वह भी तमस गुण का शिकार हो जाता है। उसमें विष भी आ जाए तो कोई पता नहीं। तो इसलिए भोजन को बड़े सावधानी से हमें ग्रहण करना चाहिए।
कहते हैं अगर किसी भी ऐसे पंडाल में जाइए शादी इत्यादि में, हालांकि कुछ तो ऐसे आजकल तो नहीं, लेकिन पहले के तो संत ऐसे होते थे कि सौपाकी होते थे। मांगा ठीक है, मिला भिक्षा तो ठीक है, नहीं तो स्वयं कच्चा लेते थे और बनाते थे स्वयं। एक महात्मा थे, एक गांव में गए तो किसी ने चावल और दाल दे दिया, ठीक है, तो उनके पास एक वो होता क्या बोलता कमंडल, उसी में उन्होंने डाल करके आरा सुलगा करके इस पर रख दिया, खिचड़ी पकने लगी। किसी ने आया कि बाबा यह 2 टमाटर इसको कहते इसी में डाल दे, वो भी डाल दिया। किसी ने आया तो कहा बाबा एक ये बैगन है, अरे इसको भी इसी में डाल दो। एक ऐसे भगत आते हैं उनके, कहते बाबा खैनी जानते हो? नहीं जानते हो? वह पूरब में ज़्यादातर तंबाकू होता है, उसको ठोक ठोक करके चूना लगा करके खाते हैं लोग। कहते तो इसको भी तो इसी में डाल दें। फिर कोई आया कि बाबा क्या बन रहा है? बाबा ने कहा जब बन जाए तो जानो, अभी तो पता नहीं क्या बन रहा है, जो ला रहा है वही डाल दे रहा है, मेरे को कोई वो नहीं है, जो आ जाएगा ठीक है। महात्मा जी का जब वो बन जाता है तो करते क्या हैं, उसको थोड़ा ठंडा हो जाता है तो एक कपड़े में ले करके, बगल में कोई झरना था वहाँ ले जाते हैं और उसको अच्छी तरह से निचोड़ करके बस जो सूखा रह जाता है उसको खा लेते हैं, सब कुछ खत्म। मतलब महात्मा को कोई स्वाद लेने की आवश्यकता नहीं है, क्या है क्या नहीं है, जो आ रहा है वह पड़ गया, हमें उसका कोई प्रयोजन नहीं, वह जाने क्या बना रहा है क्या नहीं बन रहा, हमसे क्या बन रहा। चलो ये तो थोड़ा सा एक आगे क्या कहते हैं, तेभ्य समभवत श्रोत्रम महान श्रोतेर संयुतः ततो विकुर्वतो जातो अहंकारो यो विमोहनः वैकारिकः तेजस्य तामस्य चेत्यहं त्रिवितो तन्मात्रे इन्द्रियमनसा करणे चिदचिन्मयः अर्थशास्त्रमात्रिका यज्ञे तामस इंद्रियाणि च तेजसाद देवता आसन्न एकादश च वैकृता माया संजोदिता भावा सर्वे संहृत्य कारणः अंडम उपादयम् सुमर्म माया तनवोत्तमम्। अब वह जो प्रकृति हुई, प्रकृति या माया जो भी समझे उसको, तो प्रकृति से, क्योंकि सांख्य योग का वर्णन चल रहा है इसलिए प्रकृति यहाँ पर कहना ठीक है, तो प्रकृति से महत्तत्व उत्पन्न होता है, समष्टि महत्तत्व। व्यष्टि में उसी को आप बुद्धि कहते हो। महत्तत्व के ही विकार से अहंकार उत्पन्न होता है। अब देखिए समष्टि में महत्तत्व से अहंकार होता है, इसका मतलब व्यष्टि में यानी व्यक्तिगत रूप में बुद्धि का ही विकार अहंकार है, इसीलिए बुद्धि और अहंकार को बुद्धि के रूप में लेते हैं। यहाँ से स्पष्ट हो जाना चाहिए, समष्टि में यानी होलिस्टिक रूप में महत्तत्व से ही उसी का विकार जब उसमें आ गया तो उसी से अहंकार पैदा होता है। तो व्यष्टि में भी बुद्धि का ही विकार, क्योंकि महत्तत्व को ही व्यष्टि में बुद्धि कहते हैं, तो इसी का विकार अहंकार है। वह 3 प्रकार का है, अहंकार भी 3 प्रकार का होता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण रजगुण तमोगुण, वो अहंकार भी 3 प्रकार का, सत्व रज तम। अहंकार पंचमात्रा पंच तन मात्राओं को, पंच तन मात्राओं को उत्पन्न करता है, इंद्रिय को और मन को, इनको उत्पन्न करता है। इसलिए
वह इसको यह आप नहीं कह सकते कि वह जड़ है या चेतन है। वह न जड़ है न चेतन है। यह सांख्य योग का विचारधारा कर रहे हैं। आप वेदांत को इसमें मत लाइएगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। सांख्य दर्शन के अनुसार यह न अहंकार न तो जड़ है न चेतन है। वेदांत के अनुसार सब कुछ जड़ है। ठीक है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति होती है। और पंच भूत भी, महाभूत भी वही आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। राजस अहंकार से यह दसों इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और सात्विक अहंकार से यह अंतःकरण। इंद्रियों के अधिष्ठान देवता भी सात्विक अहंकार से ही होते हैं। 11 इंद्रियां हैं तो 11 देवता बने। 11 इंद्रियों में 10 इंद्रियों को लिया गया, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 1 लिया गया मन, जो कि 11 इंद्रियों के रूप में अक्षर माने जाते हैं। अब एक एक के देवताओं का नाम भी सुन लो, जो भी अपने मन में आ सके तो उसको याद रखना, नहीं तो कोई बात नहीं। पाला है क्या? देखो, पहली इंद्री है शब्द, इसका देवता है दिक् देवता। दूसरा है स्पर्श, इसका है वायु देवता। तीसरा है तेज या रूप, इसका या कहिए नेत्र, तो इसका देवता है आदित्य सूर्य। चौथा है रसना, रसना का देवता है वरुण, जो जल का देवता है वही इसका भी है। गंध का देवता है घ्राण का अश्विनी कुमार। यह 5 ज्ञानेंद्रियों के देवता हो गए। ठीक है। 5 कर्मेंद्रियों में हस्त है, इसका देवता है इंद्र। पैर है दूसरा, पैर का देवता विष्णु है। तीसरा है इसमें वाणी, वाणी का देवता अग्नि है। चौथा है उपस्थ, उपस्थ का देवता प्रजापति है। और पायु का देवता है जमराज, जिसको कहते हो। मन का देवता है चंद्रमा। अच्छा, कहते हैं ये सभी पदार्थ, इंद्रिय, मन सब एक में मिल गए मेरे ही प्रेरणा से, और वो एक ब्रह्मांड का रूप धारण कर लिया। कौन? वह समष्टि वाला, व्यष्टि वाला नहीं, समष्टि वाला एक ब्रह्मांड का रूप धारण कर लिया। वह जो अंड है वही मेरा उत्तम निवास स्थान है। वही जो है हिरण्यगर्भ, जब उसको कहते हो तो ब्रह्मा जी उसमें निवास करते हैं। जब उसको क्षीर सागर मानते हो, नाग की सैया है वहाँ पर विराजमान है, तो वह विष्णु लोक मानते हैं। कह रहे हैं जब मैं नारायण रूप में विराजमान होता हूँ क्षीर सागर में, तो वहीं से हमारे नाभि से कमल निकलता है, उसी पर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, उसी कमल से। अच्छा, विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने क्योंकि पहले बहुत तपस्या किया, उसके बाद मेरा प्रसाद पा करके रजोगुण के द्वारा पहले 3 लोक की उत्पत्ति होती है। ओम भू भूः। भू का मतलब पृथ्वी लोक, जिसमें मनुष्य रहते हैं। भूः का मतलब वैसे तो पितृलोक होता है, लेकिन यहाँ पर भूत प्रेत इत्यादि लिखा हुआ है। स्व का मतलब स्वर्गलोक यानी देवता लोक, उसमें निवास करते हैं। बाद में चल करके इसके ऊपर पुनः मह जन तपः सत्य 4 लोक और बनते हैं, जो कि सिद्ध पुरुषों के लिए होते हैं। और उसमें अलग अलग लोक के लिए अलग अलग भगवान के विभिन्न रूपों का भी वर्णन किया गया है। नीचे भी 7 लोक और होते हैं, जो कि राक्षस और दैत्यों के लिए,
अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। इस प्रकार से 7 नीचे और पृथ्वी को लेकर के 7 ऊपर, 14 लोक होते हैं। भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य। सत्य ही भगवान का परम धाम है, ब्रह्म का। ठीक है, जिस रूप में जो नीचे वाले हैं वही नागों के लिए भी हैं, असुरों के लिए भी हैं। अब योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, उत्तम गति प्राप्त करने वालों के लिए है। भक्ति योग से मेरा जो भक्ति योग में भगवान में मिल जाता है उसको भगवान का लोक मिलता है। भगवान के जिस रूप की आराधना करता है उसको वही रूप, वही लोक मिलता है। अगर कोई कन्हई का आराधना करता है तो उसको गोलोक की प्राप्ति होती है। राम की आराधना करता है तो क्या कहते हैं, कौन सा लोक है, साकेत की प्राप्ति होती है। और विष्णु की आराधना करता है तो वैकुंठ लोक की, शिव की आराधना करता है तो शिव लोक यहीं पर है, कैलाश पर्वत सभी जानते हैं। माँ दुर्गा भगवती की आराधना करता है तो उसका एक अलग अपना धाम है जिसको कहते हैं मणिद्वीप। मणिद्वीप तो कम से कम यह तो जानना ही चाहिए आपको कौन किसका लोक है, किसका नहीं है। लेकिन वेदांत के हिसाब से बात करें तो इन लोकों की कोई महत्ता नहीं है। हमें तो ज्ञान प्राप्त करके अपने को मुक्त करना है। इन लोकों में जाकर के जो हमारी मुक्ति होती है वह शब्दों मुक्ति नहीं होती है। बस भगवान के अंग का आभूषण बन जाओगे या भगवान के लोक में चले जाओगे या भगवान के जैसा ही रूप प्राप्त कर लोगे और उनके नौकर चाकर इत्यादि। हमारी मुक्ति तो क्या चाहिए कि यह जो, क्योंकि भगवान के नौकर चाकर तो थे कौन, जय और विजय थे। थोड़ी सी गलती हो गई तो उनको 3 जन्म तक राक्षस जोनी में रहना पड़ा और कितनी तपस्या की और कितनी लड़ाइयाँ होती हैं वो सब तो आपको इसी श्रीमद् भागवत में ही पहले आया हुआ है। तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना उसका हमें अच्छी तरह से सोच करके करना चाहिए। सवेरे तो यही बताया गया था ना, क्या याद है किसी को, भूतेषु विचिन्त्य धीरा, भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्य अस्मात् लोक अमृतम भवन्ति, अमृतत्वम भवन्ति। प्रत्येक जीवों में उसी आत्मा का चिंतन करो। किसका? वही जो आत्मा है, या अपनी ही आत्मा को सबके अंतर देखो। ऐसा जो विचार करता है विचिंत धीरा, कोई बिरला ही धीर पुरुष वही अमृतत्व को प्राप्त करता है, यानी वही इस संसार भवसागर से उत्तीर्ण होता है। कहते हैं मैं ही काल रूप में कर्मों के अनुसार लोगों को नाना प्रकार की सुख सुविधा भी देता हूँ और उनको दुख भी देता हूँ। मनुष्य या जीव इस संसार में आकर के विषय वासनाओं में इतना आसक्त हो जाता है, उसको अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसका ध्यान भूल जाता है और केवल घर परिवार धन इत्यादि में ही वह आसक्त होकर रह जाता है। उसका परिणाम यह होता है कि वह 84 लाख योनि में पुनः एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे योनि में भक्षण करता रहता है। सुबह कल बताया गया था ना, कौन कौन योनि बताया गया था, किसी को याद है? नहीं याद है।
देखो, संक्षेप में कम से कम तो बता ही देता हूँ। जो हर एक प्राणियों में, हर एक जीवों में अपनी ही आत्मा को देखता है, यानी उसकी आत्मा अपनी आत्मा को एक ही मानता है और वही ब्रह्म के रूप में मानता है, उसका तो पुनः इस संसार सागर में आना जाना नहीं पड़ता। तस्य प्राणः उत्क्रमण कर लेता उसका प्राण और उसको फिर किसी लोक में जाना नहीं पड़ता। जो विरोध वेद के विरुद्ध कार्य करता है, वेद में जो लिखा हुआ है, जो हमारे लिए काम का संपादन किया हुआ है, हम लोगों को आदेश दिया गया, उसके विरुद्ध करता है, उसको तिर्यक योनि मिलती है, अस्थावर योनि या कीड़े मकोड़े में नरक में हम पड़े रहते हैं 84 लाख योनियों में। बहुत कृपा होती है तो मनुष्य योनि मिलती है। जो केवल बड़े से बड़े यज्ञ करता है, धर्मशाला खुलवा दिया, अस्पताल खुलवा दिया, गौशाला इत्यादि नाना प्रकार के समाज सेवा का भी काम करता है, यानी श्रुति के अनुसार भी स्मृति के अनुसार भी, लेकिन भगवान की उपासना नहीं किया, न तो ज्ञान के प्राप्त करने के रास्ते पर चला, तो वह दक्षिणायन मार्ग से जाता है। मिलेगा तो मनुष्य योनि, लेकिन बहुत परेशानी के बाद फिर मनुष्य योनि को प्राप्त दोबारा करता है। लेकिन जो कोई विरला होता है कि वेद के पूर्व मीमांसा के अनुसार यज्ञ इत्यादि कर्म तो किया या पिछले जन्म में किया था और अब उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया था, तो भगवान की उपासना करता है, भगवान की भक्ति करता है, या सत्संग सुन करके अपने ज्ञान चक्षु को खोल करके अपने पूर्व संस्कारों को नष्ट कर देता है। तो उसका नष्ट हो गया तब तो कोई गति नहीं हुआ, कुछ रह गया, ममता रह गई, कोई अन्य, कोई मन के अंदर कोई किसी इच्छा, कोई कह सकते हैं वासना रह गई, तो उसको उत्तरायण लोक से जा कर के देवलोक में उसको वह वासनाओं का भोग मिलता है। और जब ब्रह्मा जी का अंतिम समय आता है तो ब्रह्मा जी उसको ज्ञान दे करके मुक्त कर देती हैं। यदि वहाँ पर भी प्रमाद उसको आ गया तो पुनः उसको इसी मनुष्य लोक में आना पड़ता है। लेकिन मनुष्य योनि में आता है तो किसी संभ्रांत पुरुष के घर या किसी योगी के घर आकर के और पुनः अपनी साधना प्रारंभ उसी स्टेज से कर देता है और फिर उसी शरीर से मुक्ति उसको मिल जाती है। इसलिए हमें क्या सोचना चाहिए, इसी लोक में, इसी शरीर से और इसी समय ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त होने के। आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पर ज्ञान की बातें हैं, पहले उसको बात कर लेते हैं। एक चीज और कर लो, जस्तु जस्य आदि अंतस्य स वै मध्यम च तस्य शन विकारो व्यवहारार्थो यथा तेजस पार्थिव। जिसके अंति आदि यानी प्रारंभ में जो है, अंत में वही है, तो बीच में भी वही है, वही सत्य है। यह तो विकार जो व्यवहार के लिए आपको दिखाई दे रहा है कि इस समय नाना प्रकार के प्राणी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले वो नहीं थे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं थे, एंड पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं रहेंगे, बीच में हैं, तो वह तो केवल एक आभास मात्र है। उसको सत्य मज समझो। वह क्या है? वह तो विनाशी है। विनाशी उनका शरीर है, वह नहीं है, जीव नहीं है, विनाशी शरीर है। आज है कल नहीं रहेगा। तो जितने भी इस शरीर से संबंध हैं, उनको जब जीव उससे अपने को अलग कर लेता है तो उसका सारा का सारा दुख नष्ट हो जाता है। आप बहुत शांत भाव से यदि चिंतन करो तो जितने भी प्रकार के दुख आपको मिलते हैं या कोई भी दुख मिले,
तो सोचो इसका मूल कारण क्या है। आप पाओगे कोई न कोई इस शरीर से संबंध जो है उसके कारण से मिल रहा है। चाहे इस संबंध इसी शरीर से आपका पुत्र हुआ हो, पुत्री हुई हो, उसके कारण से मिल रहा हो, उसके कारण से मन में चिंता आ गई हो, या पति के कारण से, या जिनसे आप पैदा हुए उनसे, या पड़ोसियों के कारण से, या कोई रिश्तेदार के कारण से, या शरीर में कोई रोग हो गया उसके कारण से आप दुखी हो। और कोई दुख का कोई कारण नहीं है। कल तो यही प्रश्न आया था ना कि दुख का कारण कौन है। कल तो यही प्रश्न डिटेल में बहुत विस्तृत रूप में बताया गया था। तो दुख का कारण कोई नहीं है, ना तो परमात्मा है, ना तो कोई देवी देवता है, ना तो कोई ग्रह है, और ना कोई भूत प्रेत है। उसका कारण तो स्वयं आप स्वयं हो। इस संसार के जितने भी शरीर के संबंध हैं उनसे अलग कर लो, आप मुक्त हो जाओगे। अगर प्रमाण चाहिए तो गीता के 6 अध्याय का 23वां श्लोक आप याद कर लो। गीता जी का 6 अध्याय का 23वां श्लोक क्या है? किसी आपको याद होगा महाराज जी? 6 अध्याय का 23वां श्लोक नहीं, इसमें यह है। हाँ, दुख संजोगात वियोगम, ऐसे कुछ करके। दुख संजोग क्या है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, 23वां 23। हाँ नहीं, इधर लो, वो आवाज़ कम आ रही है ना। अरे नहीं, मैं तो नहीं समझ में आएगा। हाँ, यह तो नहीं आएगा समझ में। ये तो कुछ और 30वां नहीं 23वां है 6 अध्याय का। यह कौन 6 अध्याय है? अरे भाई रे, 18, 21, 22, 23 यह है। तम वेदात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तम विद्यात, जहाँ जहाँ से दुख का संयोग मिल रहा है उनसे उनसे वियोग करो, इसी को योग कहते हैं। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीत। जहाँ जहाँ से दुख का आपको संयोग हो रहा है उसी को वियोग कर दो, वहाँ से अपना संबंध तोड़ दो तो सुखी हो। अब आइए, कुछ श्लोकों में सृष्टि के प्रलय का बात की गई है। तो कहते हैं भगवान अंत में, इसको अगर आप जान जाओगे तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हो। क्या कहा है? एष सांख्य विधि प्रोक्त संशय ग्रंथि भेदन प्रतिलोम अनुलोम भ्रम परावर दृश्यामय। यह जो सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, इसको जो पुरुष अच्छी तरह से ठीक ठीक जान लेता है, उसकी सारी ग्रंथियाँ, 3 ग्रंथि हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व, तीनों ग्रंथियाँ छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यानी पुनः उसको इस संसार के भवसागर में नहीं आना पड़ता है। तो कौन कौन सी उत्पत्ति तो बता दिया गया पहले शुरू में। अब प्रलय की बातें देखो कैसे होता है। बहुत सुंदर यह किस उपनिषद में भी आया हुआ है। अन्नम प्रीलियते मर्त्यम मंत्रम धाना शुलीयते धाना भूमौ प्रीलियन्ते भूमि गंधे प्रलीयते। कहते हैं अन्न जो है बीज में लीन होता। पहले तो शरीर है, यह शरीर को अन्न में लीन होता है, क्योंकि यह अन्नमय कोश है। 5 कोश शरीर बना हुआ ना, पहला जो है यह ढांचा दिखाई दे रहा, इसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। तो इस अन्नमय कोश की बात कर रहे हैं। तो यह अन्न, यह जो शरीर है अन्न से बना हुआ, तो अन्न में ही लीन होता है। अन्न फिर अपने मूल बीज में लीन होता है। इसका जो बीज है
वह फिर पृथ्वी में लीन होता, क्योंकि पृथ्वी से ही अन्न उत्पन्न होता है। और पृथ्वी फिर उसकी जो तन मात्रा है, तन मात्रा क्या है? गंध, गंध में लीन होता है। और गंध फिर लीन होता है किसमें? उसका जो कारण है जल में लीन होता है। फिर गंध का कारण जल है, और जल का भी जो तन मात्रा है क्या है? जल फिर रस में लीन होता है, और रस उसका तन मात्रा क्या है? तेज है। उल्टा चल रहे हैं, तेज में लीन होता है। श्लोक भी पढ़ते जाओ तो और क्लियर होता जाएगा आपको। अब सुप्रीलियते गंध, आपस, आप माने जल होता है, स्वगुणे रसे लीयते ज्योतिषि, रसो ज्योति रूपे प्रलीयते, रूपम वाप्यो सच स्पर्शे लीलयेषु अपि चाम्बरे, अम्बरम शब्द तन्मात्र इंद्रियाणि स्वजोनिषु। और वह तेज, तेज किस में लीन होता है? उसका जो तन मात्रा रूप है, और रूप का कारण क्या है? रूप का कारण वायु है, और वायु का तन मात्रा क्या है? स्पर्श। तो स्पर्श में लीन हुआ। स्पर्श फिर किस में लीन होता है? स्पर्श किससे बना? शब्द से। शब्द का क्या कारण है? अंबर, आकाश, तो वह आकाश में लीन होता है। इस प्रकार से एक एक करके, और आकाश फिर किससे बना? आकाश बना किससे? उस महत्तत्व से। और फिर महत्तत्व कहाँ लीन होता है? वह हिरण्यगर्भ में या प्रकृति में लीन हो जाता है। और वही प्रकृति किस में लीन होता है? फिर अव्यक्त प्रकृति जो है उसी ईश्वर में लीन हो जाती है। जहाँ से आया था वहीं से क्रमशः लीन होता चला जाता। कब? प्रलय काल की बात हो रही है। प्रलय की उत्पत्ति तो पहले बता दिया गया, प्रलय में भी वहीं पर लीन, और वहीं पर यह सुरक्षित होता है। और फिर जब पुनः सृष्टि उत्पन्न होती है तो उसी हिसाब से वह चलता चला आता है। फिर वहीं पर ईश्वर से वह प्रकृति के रूप में लो या माया के रूप में, माया से फिर महत्तत्व, और महत्तत्व से फिर अहंकार, अहंकार से पंचमहाभूत बने तन मात्राएं, फिर वैसे क्रमशः इंद्रिय, मन सब इत्यादि बन जाता है। तो यह जो रहस्य है, किसका रहस्य? इस जगत के उत्पत्ति और प्रलय का स्थिति तो बीच में रह रही है। तो बीच में भी क्या बताया गया था कि इसको आप केवल ब्रह्म, एक ब्रह्म को ही समझो, क्योंकि यह जो दिखाई दे रहा है यह बीच में है, पहले नहीं था, बाद में भी नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। जो तीनों कालों से जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न होता है, यानी किसी भी देश में मिल जाए, किसी भी काल में, किसी भी वस्तु में, वही जो है नित्य है, वही सत्य है, और वह केवल एक ही सत्ता है, ब्रह्म है। तो वह ब्रह्म ही नाना प्रकार के रूपों में खेल रहा है। जैसे दृष्टांत तो इसी श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आया हुआ है। जब ब्रह्मा को भ्रम हो गया था कि यह कन्हई जो नंद के छोरा है, क्या यह वास्तव में ब्रह्म ही है? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि सभी बच्चों का तो ये जूठा खा रहा है, किसी का मुंह चाट रहा है, हाँ? तो यह तो नहीं लगता। तो उन्होंने सारे बछड़ों को और सभी पहले बछड़ों को गायब किया, फिर बालों को गायब किया। भगवान अपने नाना रूपों में बछड़े और ग्वाल बन जाते हैं, किसी को पता नहीं लग जाता है। साल भर के बाद ब्रह्मा जी को जब उनकी ज्ञान की ज्योति होती है, दिलाया तो भगवान ने ही था, लेकिन खैर वह कहेंगे तो समय बहुत हो जाएगा, हमें समय के अनुसार ही चलना है, तो बहुत ज़्यादा उसका उदाहरण नहीं देना। लेकिन यह समझो कि उस भ्रम को दूर किया उस एक साल के अंदर। फिर इधर जो गर्गाचार्य महाराज से उन्होंने कहा कि यह बहुत ही सुंदर समय है, जिसकी शादियां नहीं हो रहा, आप शादी कर लो यह ग्वाल बालों से, क्योंकि यह ग्वाल बाले जो हैं अब क्या है, यही कन्हई ही
वह तो वह जानते थे, सबको तो इस रूप में नहीं बता रहे हैं। यह बहुत सुंदर समय है शादियां करने का। क्यों? यह जो गोपियां थीं, गोपियों के मन में बहुत दृढ़ इच्छा थी कि हमारे पति यह नंद के जो छोरा है ना, कान्हा यही हमारा पति बने। कात्यायनी देवी की पूजा भी किया था और वहाँ पर संन्यास का वर्णन भी आता है, 10वें स्कंद में आता है कि भगवान ने उनके कपड़े भी लेकर के कदम के ढाल पर चले जाते हैं और हर एक गोपी नंगी होती है, लेकिन फिर भी भगवान के सामने अपने उसको नंग ही जा करके कपड़ा, क्योंकि भगवान देते ही नहीं है तो वह देना, मतलब संन्यास योग की जो प्रक्रिया है, संन्यास योग में जब एक जो सन्यासी बनने जा रहा है, सब कुछ उसका हो गया, मुंडन हो गया, पिंड इत्यादि हो गया, तो जब स्नान करता है तो सब कपड़े निकाल करके अपने जैसा पैदा हुआ था उसी रूप में आता है अपने गुरु के पास। लोक लज्जा के कारण ज्ञान का प्रचार करने के लिए गुरु उसको वस्त्र देते हैं, कषाय वस्त्र, और वह पहन करके पर समाज में जाता है। वही भगवान ने, क्योंकि रासलीला में ले जाना था गोपियों को, और रासलीला एक साधारण नहीं है, यह सांसारिक नृत्य नहीं है, सांसारिक लीला नहीं थी, वह तो अद्भुत लीला थी। तो इसलिए उन गोपियों को संन्यास की दीक्षा वहाँ पर दी थी। और हम यह जो संसारी मनुष्य क्या जानते हैं, क्या कहते हैं, अरे वो भगवान तो कामी, अरे उस 8-9 साल की अवस्था में किसको काम की उत्पत्ति होती है? यह तो महामूर्खता की बात होती है जो कहता है कि भगवान के अंदर काम। भगवान के अंदर 16,108 रानियां थी। कभी देखा था कि भगवान कभी भी किसी भी शादी वह अपने मन की इच्छा के अनुसार किया? नहीं। कोई तपस्या कर रहा था, कोई स्वयंवर रचा हुआ था, और किसी का कल्याण करने के लिए, किसी का रिक्वेस्ट प्रार्थना करने पर भगवान ने उनके साथ उनको वर्ण किया। अपने इच्छा के साथ, अपने इच्छा के लिए किसी एक भी गोपी के, एक ही रानी के साथ शादी नहीं किया था, स्वयं नहीं किया था, उसके प्रार्थना पर ही किया था। और अनुनय विनय इतना कि रुक्मणी तो यही कहती थी, अगर आप नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी, फिर जब तक जन्म लेती रहूंगी, जब तक कि आप मेरे से शादी नहीं करोगे। मैं करूंगी तो आपसे ही करूंगी। कैसे ही एक एक करके सारी जो 16,100 रानियाँ कैद में थीं, वो भी तो कहीं कि अब मैं किसके पास जाऊं? आपने मेरे को छुड़ा तो दिया, लेकिन घर जाऊंगे तो लोग कैसे हमें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हे प्रभु आप ही हो मेरे। तो भगवान ने तो जबरदस्ती शादी करनी पड़ी, उन्होंने अपने लिए नहीं किया था। इसीलिए तो जो गोपियाँ जमुना जी में अथाह बाढ़ आई हुई है, कहती हैं, भगवान कहते हैं जाओ उस पार में हमारे गुरु हैं। कौन गुरु हैं? किसी को याद है? अरे वही जो क्रोधी महाराज है बाबा, शिव भगवान के अंशज। नहीं आया है? कौन क्रोधी है? हर बात में क्रोधी करना, श्राप देना, क्या क्या करें? आपकी भाषा नहीं समझ आती है, कुछ थोड़ा सा बात आता है। हाँ, देखो 3 पुत्र हुए थे। किसको? यह जो अनसूया थी, अनसूया, अत्रि अनसूया के गर्भ से तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का पालन किए थे, और तीनों से खुश होकर के इन्होंने वरदान दिए थे। और उसी में ब्रह्मा से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, विष्णु से दत्तात्रेय की उत्पत्ति हुई थी, और शिव जी से वो क्रोधी बाबा की उत्पत्ति हुई थी, जिनको नाम मेरे को माइंड से निकल रहा है। और क्या? रुद्र नहीं, रुद्र नहीं, रुद्र नहीं,
मेरे को भी नाम नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है। हाँ, रुद्र नहीं, हाँ अभी आ जाएगा तो बताऊंगा आपको। तो उनको जाओ भोजन दो। तो गोपियाँ कहती हैं कैसे जाऊं? तो कहते हैं कहो माता जमुना जी से प्रार्थना करो कि अगर हमारे कन्हई बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी हैं तो तुम रास्ता दे दो। तो वो यही कहती हैं। तो जमुना जी बिल्कुल ठेहुन से नीचे पानी हो जाता है और चली जाती हैं। वहाँ पर उनको खिलाती हैं। उनका नाम था दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा, याद रखो। हाँ, दुर्वासा जी भोजन कर लेते हैं। दुर्वासा इसलिए कहा जाता है कि दूब का सेवन करते थे। वो अभी मतलब कोई आसक्ति नहीं थी, भोजन सब कुछ खा लिया। भगवान उन गोपियों ने कहा कि कन्हई तो कहती हैं कुछ खाते नहीं हैं और सब कुछ खा लिया, हमें भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु यह बताएं हम कैसे उस पार जाएं, जमुना जी तो अथाह है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जमुना जी से प्रार्थना करो कि अगर दुर्वासा निराहारी हो तो माता तुम हमें जाने के लिए जगह दो। उन्होंने प्रार्थना किया जमुना जी से कि माँ यदि दुर्वासा ऋषि जो हमारे कन्हई के गुरु हैं, हमारे भी गुरु हुए, अगर वो निराहारी हैं, कुछ नहीं खाते हैं तो मेरे को रास्ता दे दो। वो दे देती है रास्ता। यहाँ पर भोजन का मतलब या बाल ब्रह्मचारी का मतलब आसक्ति नहीं है किसी चीज़ में, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई मिला तो भी खा लिया, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, हमें यही खाना है, इतना ही खाना है, वही कहते हैं भोजन करना। इस पेट को भरने के लिए अगर कुछ मिला डाल लिया इसमें तो उसको नहीं, लेकिन स्वाद लिया तो फंसे। अब इस संसार की कोई भी वस्तु जिसको उपभोग कर रहे हो, अगर उसमें स्वाद आ गया, बढ़िया आ गया, मीठा, कड़वा, तीता, खराब, अच्छा, तो वहाँ पर आप फंस गए। करो, क्योंकि यह प्राण निरंतर चलता रहता है 24 घंटे। आप सोते हो तो भी चलता रहता, बंद नहीं होता है। तो इसको तो कुछ चाहिए, भूख प्यास इसका धर्म है। तो केवल इसको तृप्त करने के लिए याद करो इतिहास। महाराणा प्रताप एक समय था कि केवल घास की रोटी खा करके स्वयं और अपने सैनिकों को घास की रोटी खिला करके और अकबर के साथ लड़ाइयाँ लड़ी थी और अकबर के छक्के भी छुड़ा दिए थे। बाद में भामाशाह ने, जो कि उनके ही पूर्वजों का वो था, कैशियर था, आ करके बहुत सारी संपत्ति देता है और उससे फिर तैयारी करके करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आसक्ति ही इस मनुष्य जीवन में केवल जहाँ पर हमारी आसक्ति हुई तो निश्चित समझो किसी से द्वेष भी होगा, किसी से राग हुआ तो किसी से द्वेष, वहीं पर आप फंसते हो। संसार में रह करके व्यवहार करो, न तो किसी से राग न किसी से द्वेष, किसी से नहीं, बस सम रहते हुए सभी आप ही हो। आपकी आत्मा उनकी आत्मा एक ही है, ऐसे समझो। कोई आपका दुश्मन नहीं। फिर कभी भी आपको इस संसार सागर में नहीं जाना पड़ेगा। आप मुक्त हो, बधे कहाँ हो? आप तो मन के इच्छा से बध गए हो। समझ बैठो कि मैं बताऊं, और कुछ नहीं है। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बंद करते हैं। नहीं चलेगा। एवमन्नीक्षमाणस्य कथम वैकल्पिको भ्रमः मनसो हृदय तिष्ठेत व्योमी वोकोदये तमः। यह प्रपंच जो है, पांच चीज़ों का सब प्रपंच है। 5 प्राण, 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ,
इन्हीं के विकार से जो ये संसार में क्षुब्ध होने पर बनता है, उनको सबको त्यागो। यदि कभी भी कोई विकार हो जा तो भी आप सावधानी से स्थित रहो अपने मन में, अपने आप वो विकार दूर हो जाएगा। मन को मत क्षुब्ध करो, मन को शांत रखो और आप कुछ भी हो जाए, जल रहा है, आग लगी हुई है, जनकपुर में महल जल रहा है, लेकिन राजा जनक को कोई गम नहीं होता है, आराम से सत्संग सुनते रहते हैं। ऐसा भाव, निश्चल भाव, मन कभी भी क्षुब्ध न हो, उसमें किसी प्रकार का विकार न आवे, तो आप हमेशा मुक्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की समाप्ति हो रही है। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भाई